बाद में कुछ मेरे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, क्लाउड में हैं, बाकी चीज़ों में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। और 2024 में मैंने पीएचडी कंप्लीट की साइबर सिक्योरिटी में। और अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ डेटा माइनिंग में, लास्ट सेमेस्टर है। तो पीएचडी से पहले भी आपने तो एमटेक कर लिया था। नहीं नहीं, एमबीए के बाद मैंने की थी। अच्छा, एमबीए के बाद पीएचडी ज्वाइन किया था। हाँ। अच्छा, तो पीएचडी कहाँ से किया था आपने? सनराइज यूनिवर्सिटी, राजस्थान अलवर। अच्छा, सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान में। तो आप रहने वाले क्या राजस्थान से ही हैं? नहीं नहीं, अरे सर, वैसे हरियाणा से हैं, बाद में जाके मेरठ में बस गए। अच्छा अच्छा। आजकल नोएडा में रहता हूँ। रहने वाले आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ, करीबन 21.5 साल से तो जो भी कर रहा हूँ आईटी में ही हूँ। आईटी में ही हैं आप? तो आईटी में पहले क्या मतलब किस टेक्नोलॉजी, किस टाइप पर काम किया था आपने? देखो, जैसे मैंने करियर जो स्टार्ट किया था, मैंने एज ए डेवलपर स्टार्ट किया था उस टाइम पे। मतलब जिसे बोलते हैं ना, कि इवन हम्म। थोड़ा बहुत फॉक्स पे काम किया, थोड़ा बहुत डॉट नेट पे भी काम किया था। अच्छा। और विद इन 6 मंथ जो था, फिर मुझे प्रमोट किया था एज ए असिस्टेंट मैनेजर सर्विस डिलीवरी। तो फिर वहां हम्म। से आईटी इंफ्रा की तरफ मूव करता चला गया, तो आईटी इंफ्रा में काफी काम किया। तो और कोर एरिया तो मतलब कोर टेक्नोलॉजी तो मेरी वही रही थी। बाद में क्लाउड पे आया, देन ऑटोमेशन में आ गया, डेवऑप्स पे। और साथ में आपका आईटी सिक्योरिटी का चलता गया। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, टीम आप लीड कर रहे हो, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, बट थोड़ा सा एक हम्म। होता है ना कि अपने हेड भी थोड़ा डर्टी कर लेने चाहिए। बीच बीच में कोड थोड़ा अगर होता है तो ज्यादा सही है। हाँ, पता होना तो चाहिए मैं स्टैक के बारे में पूरा तो। तो थोड़ा सा मैंने फिर सोचा कि यार चलो फिर से थोड़ा सा ना आ, हाँ। कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने पाइथन फुल स्टैक के लिए कराया, क्योंकि हम्म। जब एमटेक करो डेटा साइंस में, तो वहाँ पे भी असाइनमेंट्स भी होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। तो हम्म। पैरेलली वो भी चला साथ में। फिर और फिर अब बहुत से लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे, आप पढ़ते हो यार, क्योंकि लोग तो बातें करते हैं ना हर तरह की। कहते हैं जी मान सही स्टैक बात तो है। खत्म है, बर्बाद है, कुछ नहीं रखा है इसमें। मेरा ये हम्म। मानना है, कभी कुछ बर्बाद नहीं होता, कभी कुछ खत्म नहीं होता है। हम्म। मेन चीज ये है कि आपको क्या अच्छे से आता है, वो क्या मैटर अच्छे से करता आता है। है वो मैटर करता है, करेक्ट। हाँ, ये सब फालतू की बात है। अब मैं अपने अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो हम्म। वहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर भी अगर देखा जाए, तो अगर मैं पूरे स्टैक की बात करता हूँ, तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो आपका रिएक्ट जेएस पे है। तो रिएक्ट जेएस वाला ये तो मान है ना। देन हम्म। हमारा जो बैक एंड है वो आपका पाइथन और उस पे है, क्या बोलते हैं, फ्लास्क पे है। बट हम जैंगो लोग उसको फ्लास्क। नहीं, जेंगो पे हमारा प्लान है कि उसको करते हैं। बाकी स्टार्टिंग फ्लास्क से की थी, हाँ क्योंकि माइक्रो सर्विसेज है। और फ्लास्क पे तो आप बना सकते हो, जेंगो में माइक्रो सर्विसेज का तो कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर। हाँ, तो बाकी और हमारा जो बैकएंड क्या बोलते हैं, जो डीबी है, वो आपका मोंगो डीबी है। और बाकी भी चाहिए तो देखो होता ही है। मैंने कहा, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि चलो मान में यार मैं वो करा लेता हूँ, काम तो आ ही जाएगा। तो वैसे आप तो काफी सीनियर लेवल पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अब तो कुछ अभी बेसिक भी एज लेवल ए पे तो सीटीओ काम कर रहा हूँ। वही। तो तो कहाँ से शुरू असल में किया मुझे जाए फिर? शौक है। बिल्कुल इस तरह से करो, सोचो कि मैं पहली बार स्कूल आया हूँ, अच्छा। वहां से स्टार्ट। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, जहां से मन करा वहां से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो सारा ही है। क्योंकि क्या है कि अगर मर्न की बात करें तो मर्न में क्या है कि बैक एंड फ्रंट एंड दोनों जावास्क्रिप्ट ही है। हाँ जी। दोनों जावास्क्रिप्ट ही है। नोड.जेएस में भी 80-90% जावास्क्रिप्ट ही चलेगा। बाकी ठीक है, सारी अदर लाइब्रेरीज हैं, जैसे एक्सप्रेस.जेएस है। देखो वो आप डिसाइड करो कि इसको कैसे, इसका जिसे बोलते हैं ना कि किस ऑर्डर में सेट करना है। बाकी करना तो पूरा ही है, पूरा मन करना है। मैं जो स्टार्ट करता हूँ सर, मैं तो स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से ही जावास्क्रिप्ट से ही। ठीक है, या कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। बिगनर स्टूडेंट्स आते हैं तो एचटीएमएल से भी स्टार्ट करते हैं, एचटीएमएल देन सीएसएस। लेकिन आपको इस टेक के बारे में पता है तो एचटीएमएल सीएसएस में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। और रीजन भी ये है कि आज का टाइम, अब जो टाइम है ना सर, हाँ अब जी। का टाइम ये है कि आप एचटीएमएल सीएसएस पर टाइम देने का टाइम नहीं है, क्योंकि सब कुछ चैट जीपीटी से चल रहा है। लोग उठा रहे हैं। कोड तो सारा मेन रेडी हो ही जाता है, बस आपको सब समझ रेडी होनी हो गया चाहिए। है। हाँ, मेन समझ होनी अब, चाहिए कि हाँ, कौन। अब लॉजिक की बात हो गई है आज के टाइम। हाँ जी। आपको लॉजिक पता होना चाहिए बस, सही कि बात। कैसे कैसे चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, रखना है आपको अपने कोड का। बिल्कुल ठीक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग हाँ जावास्क्रिप्ट जी। से। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
स्क्रीन आ रहा है ना सर आपको? स्क्रीन मिल रहा है ना सर आपको? हाँ जी, मिल रहा है। तो बीच बीच में ठीक म्यूट इसलिए कर दूंगा कि ऑफिस में होना तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा अदरवाइज। ठीक है, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। आप अपना सर कोड एडिटर ओपन कर लेना इस तरह से, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस करके एक फाइल बनाते हैं। और हम लोग ये जो वर्क करेंगे नोड इन्वायरमेंट में करेंगे, जावास्क्रिप्ट का जो भी हम लोग कोड की प्रैक्टिस करेंगे नोड इन्वायरमेंट में करेंगे। और अगर आप चाहो तो बाहर से ऑनलाइन एडिटर जो भी आज के टाइम में अवेलेबल है उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करिए, वहां से वर्क करिए। और नोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, आपको मेक श्योर होना है कि क- नोड इंस्टॉल्ड होना करना चाहिए पड़ेगा इसमें। क्योंकि मुझे नोड का आइडिया नहीं है, तो करना पड़ेगा मुझे। तो नोड का मैं बता देता हूँ मैं आप। देखिए, सबसे पहले अगर आप एडिटर आप ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी अदर एडिटर, तो आपको नहीं, नोड का VS कोड में वर्क। काम करेंगे। हाँ ठीक है सर, तो नोड का वर्जन आप चेक कर लेना। तो जैसे ही नोड हाइफन वी करोगे तो नोड का वर्जन यहाँ पर शो करेगा। तो ऑलमोस्ट लेटेस्ट चल रहा है, अभी जो चल रहा है 24 के आसपास चल रहा है। तो 22 पर हम लोग हैं अभी। तो अगर आपके पास नोड नहीं होगा तो आप नोड इंस्टॉल कर लेना। नोड इंस्टॉल करना बहुत इजी है। नोड इंस्टॉल करना बहुत इजी है। इसके लिए आप नोड सर्च करना सीधा, और जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको ओपन करना आप, नोड JS.org। और यहाँ से क्या करना है कि गेट नोड करके जो ये बटन आएगा यहाँ पर, इसको क्लिक करना है। यहाँ से आप डाउनलोड पर चले जाओगे आप, विंडोज ठीक है। इंस्टॉलर डॉट MSI। तो यहाँ से आप ठीक। डायरेक्ट क्लिक करके जैसे कोई अदर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह हम्म। से एज इट इज इसको इंस्टॉल करना है। कुछ भी अलग से नहीं करना है इसमें। ठीक है। डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, जो भी ऑप्शन आएगा उसको प्रोसीड करना है। कुछ भी ठीक है। एक्स्ट्रा चेक्स इसमें नहीं है, ठीक है सर। हम्म। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट या विंडोज एक बार रीस्टार्ट कर देना आप। ठीक है। और अगर रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट कमांड प्रॉम्प्ट या विजुअल स्टूडियो कोड में आप काम कर रहे हो तो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसको रिस्टार्ट करने के बाद जब आप नोड स्पेस हाइफन वी करेंगे तो आप वर्जन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका में इंस्टॉल हो गया है। हाँ, दैट मीन्स इंस्टॉल्ड हो गया प्रॉपरली। हम्म। प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया। अगर कुछ दिक्कत है या इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये वर्जन नहीं आएगा। और अगर ठीक वर्जन है। नहीं आएगा यहाँ पर तो आप हम्म। नोड के इन्वायरमेंट में इस तरह से index.js करके फाइल को रन नहीं कर सकते। ठीक फाइल है। को रन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं रन, कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं नोड के फाइल को? जैसे index.js जो फाइल है, हम्म। इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिंपल एक लाइन लिखना है, नोड यहाँ पर टर्मिनल में, ठीक है। नोड, और उसके बाद फाइल का नाम index.js। सीधा एंटर करेंगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर एक बार हम लोग कंसोल.log हेलो कर लेते हैं, कंसोल.log हेलो। हेलो किया तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक हेलो प्रिंट किया है कंसोल से। और पाइथन या जावा में अलग कॉन्सेप्ट होता है प्रिंट करने का, प्रिंट एलन या प्रिंट यूज होता है पाइथन में। उसी तरह हाँ से जी, हाँ एज इट इज जी। यहाँ पर कुछ भी आपको स्क्रीन पर देखना है अपने एडिटर के अंदर तो कंसोल.log यूज होता है यहाँ पर। कंसोल.log के साथ हमने यहाँ पर देखा हेलो, यहाँ प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स प्रोग्राम हमारा, मतलब ये जो फाइल है एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर, इसमें कोई हाँ जी। दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक सपोज है। है, ठीक है। तो ये ठीक हमारा है।
हेलो प्रिंट कर गया मतलब नोड का इन्वायरमेंट एडेड है, चल रहा है, वर्क कर रहा हाँ है। जी। हाँ जी। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसमें भी, जैसे कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना करके, यहाँ पर उसका भी मैं बता देता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पता होना चाहिए आपको। हम्म। एक फाइल बनाया, सिंपल एच टी एम एल फाइल है ये, बॉलर प्लेट ठीक है। लगाया यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पर क्या है कि एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे आप। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो भी आप कोड आप लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग जैसे मैंने यहाँ लिखूं, और जब हम प्रिंट किया हेलो, ये सेम वही लाइन है सर जो हमने नोड के इंडेक्स डॉट जेएस में किया था, यहाँ पर डॉट जेएस फाइल में। हाँ यही जी। लाइन ऑफ कोड हमने अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर करेंगे यहाँ ठीक है। पर। लेकिन हम्म। इसका प्रीव्यू आप यहाँ पर रन करके नहीं देख सकते, यहाँ पर रन करके नहीं देख ये सकते। ये ब्राउजर में आएगा ये? ये ब्राउजर में ही आएगा, हम्म। ये ब्राउजर में आएगा, यहाँ पर ये चलेगा ही नहीं है फाइल। ठीक है। ठीक। ठीक है। ब्राउजर में देखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप गो लाइव करके एक सर्वर होता है, एक्सटेंशन होता है यहाँ पर वीएस कोड का। हाँ जी, ये बॉटम एक्सटेंशन, में, नीचे बॉटम में आ रहा है आपका। हाँ अगर नहीं होगा तो गो लाइव करके या कोई भी हाँ। लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना, तो वो यहाँ पर जैसे ही बॉटम में राइट साइड में गो लाइव एक्टिवेट हो जाएगा, इसको क्लिक करना है आपको। हाँ जी। सेम फाइल पर रहना है, इसी फाइल पर, और इसको गो लाइव कर देना, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, आएगा यहाँ पर पॉइंट करेगा पोर्ट नंबर, और सेम पोर्ट पर ये फाइल ओपन हो जाएगा। हाँ जी। एक एक बार के फाइल में अगर कुछ यहाँ पर हेलो वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो बॉडी के अंदर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ठीक उसके बाद ठीक। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट टाइप डेवलपर्स टूल्स में जाना है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे हेलो आ रहा है। ये हेलो पता है कहाँ से आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। ये जो ठीक हेलो है। आ रहा है जावास्क्रिप्ट से आ हम्म। रहा है। यहाँ पर हम्म। अगर सपोज करिए एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 23 एंड लेट 45 बी इक्वल टू 45। ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इसका हम लोग सम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। जैसे हमने इसको ऐड किया, ऑपरेशन किया, तो ये आप रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है। पूरा का पूरा ऑपरेशन मतलब जो हम इंडेक्स डॉट जीएस में करेंगे, सेम रिजल्ट वहां भी आएगा। इसको बस देखना है यहाँ पर, विंडो को थोड़ा सा मतलब डेव टूल के अंदर जा करके देखना होगा। हाँ जी। तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है रोज रोज काम करने के डेली वाइज। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे बेटर रहता है कि नोड इन्वायरमेंट ऐड करें, और हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर काम करें। यहाँ पर क्या होगा कि मतलब कि आपका आउटपुट फाइल, यहाँ पर जो टर्मिनल के अंदर आउटपुट, और ये हमारा इनपुट जो हम लोग कोडिंग करेंगे उसका, तो दोनों का प्रीव्यू एक साथ मिलता रहता है, उसको रन करने में भी थोड़ा इजी रहता है यहाँ से। और वीएस कोड के अंदर ही हो जाता है, किसी अदर फाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इससे। तो जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसी फाइल में हम लोग काम करेंगे। बाकी ठीक इस है। तरीके से भी आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर वर्क कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ऑनलाइन एडिटर या टूल्स भी अवेलेबल हैं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप वीएस ठीक है जी। कोड के अंदर काम करें, और नोड के इन्वायरमेंट में अगर हम लोग मर्न कर रहे हैं तो, हाँ जी। मर्न के साथ है तो नोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम्म। तो नोड बेटर है कि पहले ही इंस्टॉल कर लें, और और कुछ अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है मर्न में। मर्न में सिर्फ नोड ही चाहिए, यही ठीक है। आपका बैकएंड भी देखेगा और फ्रंट एंड भी देखेगा दोनों। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट का ये प्रोजेक्ट हमारा मतलब जो फाइल है एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ से सबसे पहले जो होता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में दो तीन टाइप है। एक तो सबसे पहले जो आया था वेर आया था, वेर के थ्रू करते थे। और अभी जो चल रहा है लेट और कॉन्स्ट चल रहा है। ये ये तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट वर्क कॉन्स्ट। अभी के टाइम में जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है ना, लेट और कॉन्स्ट चल रहा है। वर्क वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, एक तरह से लगता है। ओके। ठीक है। वर्क का ज्यादा यूज नहीं है। ES6 यानी 2015 या 16 से पहले वर्क ही चल रहा था, बट अभी लेट पहुंच चल रहा है। अभी इसके डिटेल इन डेप्थ में हम अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी बस इतना आप हाँ जी। हाँ जी। समझ लें कि लेट, वर एंड कॉन्स्ट ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीका है। इसी से वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल का नाम रखना होता है। हाँ जी। उस वेरिएबल का नाम रखना होता है, नेमिंग मतलब कुछ नेम देना होता है। अब सपोज करिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम टाइप किया कंट्री। तो
यहाँ पर दो तरीका हो सकता है, या तो आप यहाँ पर डिक्लेयर करके छोड़ दो, या तो ओके। यहाँ पर डिक्लेयर करके छोड़ दो और बाद में हम इसको कंट्री असाइन करें, ऐसे है ना सर। ठीक है। बाद में हम इसको असाइन करें यहाँ पर, तो पहले तो हमने इसको डिक्लेयर किया था और बाद में यहाँ असाइन किया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कंट्री को प्रिंट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा अगर हमने डिक्लेयर तो कर दिया है। हम्म। ये जो एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल बनाया था उसकी वजह से ये एरर जनरेट कर रहा था यहाँ पर, उसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं कंट्री को चेक करता हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है वर्क कंट्री, कि कंट्री नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। और इस कंट्री को अगर हम यहाँ पर लॉग करेंगे, यानी कि देखेंगे प्रिंट आउट में, प्रिंट करके कि इसमें आखिर वैल्यू आ क्या रहा है इस टाइम, तो आप देखेंगे इसमें अनडिफाइंड टाइप का आ रहा होगा, यानी कि हमने डिफाइन तो किया है बट कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, कोई वैल्यू हाँ जी। असाइन नहीं किया है यहाँ पर। एक्चुअली फाइल प्लस चल गया, यहाँ पर चलना था डॉट जीएस फाइल, यहाँ से जो फाइल यहाँ पे डॉट जीएस चल रहा है, यहाँ पर दो फाइल बना हुआ है ना सर में, रूट डायरेक्टरी में दो हाँ फाइल हाँ होने की हाँ। वजह से एचटीएमएल तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डॉट जीएस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया है इस लाइन से, लाइन नंबर 1 से, हाँ जी। और लाइन नंबर 4 से अनडिफाइन आ रहा है। हम्म। तो अनडिफाइन आने का रीजन ये है कि हमने इसको डिफाइन तो किया है बट कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। हाँ जी। अब अगर हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे, इसको कॉपी किया और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ लाइन नंबर 8 पर, अब इसके अंदर वैल्यू असाइन हो चुका है, क्योंकि असाइन किया है हमने आकर के लाइन नंबर 6 पर, हाँ जी। लाइन नंबर 6 पर असाइन कर दिया इसको वैल्यू। लाइन नंबर 6 पर ये देखिए, हाँ अब ये जी। लाइन नंबर 8 से वैल्यू इसको मिलने लगा। तो इस तरह से वैर से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वैर का स्कोप का थोड़ा सा इशू है, मैं बताऊंगा इसको आगे चल करके। हम्म। सेम एज इट इज आप इसको वर के बजाय लेट भी कर सकते हैं, लेट, लेट का भी, लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट आज के टाइम में जब ES 6 2015 में लेट, ES 6 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तो अभी के टाइम पर जो कॉमन प्रैक्टिस है लेट के थ्रू ही है, लेट ठीक या है। कॉन्स्ट यूज हो रहा है। ठीक है। तो लेट के थ्रू आप कर सकते हैं और कॉन्स्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कॉन्स्ट में भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत है कॉन्स्ट करने में। अगर लेट के वजह हम यहाँ कॉन्स्ट कर देते हैं, हम्म। कॉन्स्ट, तो यहाँ पर एक दिक्कत है। देखिए जैसे ही हमने लेट से कॉन्स्ट किया, लेट में देखिए कंट्री में एरर चला गया, बट जैसे ही हाँ जी। कॉन्स्ट कर रहे हैं एरर आ जा रहे हैं, हाँ। है ना। एरर इसलिए आ रहा है, कॉन्स्ट मतलब जो उन कॉन्स्ट करके वह वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिस वेरिएबल की प्रॉपर्टी यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हो। इसकी ठीक है पहले मतलब वैल्यू वैल्यू क्या है, हाँ पहले क्या है वैल्यू अनडिफाइंड, बट हाँ। बाद में हम क्या कर रहे हैं इंडिया कर रहे हैं, तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, अनडिफाइंड से इंडिया चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। हम्म। तो जहां भी वैल्यू चेंज होगा वहां कॉन्स्ट लेगा ही नहीं, एरर जनरेट कर देगा। अच्छा, एक कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट है बेसिकली, एक चेंज नहीं होगा जो। कांस्टेंट है, चलिए। हाँ ये पूरे प्रोग्राम में हाँ। चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा वैल्यू। ठीक है। ठीक है सर, बस इतना सा ही अंतर है कॉन्स्ट में, और ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है लेट कॉन्स्ट में इनिशियल लेवल पर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेट कर देते हैं, और तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट कॉन्स्ट वर्क। वर्क हाँ को जी। एक तरह से लगा कि चलो आउटडेटेड हो गया थोड़ा सा, लेट और कॉन्स्ट चल रहा है। अब इसके बाद जो आते हैं कुछ ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर, ऑपरेटर्स, एक तो आप फेमिलियर होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से। हाँ जी। कंपेरिजन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ, और एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर। कुछ मैं W3 स्कूल्स थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ से। स्क्रीन आ रहा है ना सर आपके पास। आ रहा है।
हम लोग ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इतने ऑपरेटर हैं जो मोस्टली मतलब कॉमनली यूज होते हैं यहाँ पर। तो हम जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस यानी कि ऐड करने के लिए, एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए, और ये लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर है। हाँ जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर आप आते हैं कुछ डिटेल्ड में इस तरह से, तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंशियल यूज होगा। एस्ट्रिक तो आपको हम्म, बता दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ जी। रिमाइंडर निकालना है तो परसेंट ऑपरेटर यहाँ से यूज करेंगे आप, मॉडुलस। ठीक डिवीजन है। के लिए सिंगल। और हम्म, बाकी वैसे इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस, डिक्रीमेंट करने के लिए माइनस माइनस। तो मोटा मोटा ये लगाई कि ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही हैं यहाँ पर। हाँ जी। असाइनमेंट ऑपरेटर में दो असाइनमेंट ऑपरेटर की अक्सर बात होती है सर। ये जो वैल्यू है ना सिंगल, हम्म, ये असाइनमेंट ऑपरेटर अक्सर आप देखेंगे जब भी आप हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो पहले तो असाइनमेंट करने के लिए ये यूज करेंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से यूज होगा। डिक्रीमेंट लेवल पर जाना है कि मतलब उसमें से माइनस करना है तो कुछ इस तरीके से यूज होने रहेगा। तो ये जो पैटर्न दिए हुए सब असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर। ओके ओके। और इसके साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं सब। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जब भी होंगे ना सर, वो हमेशा वैल्यू आपको रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। ओके। ट्रू या फॉल्स की केस में यहाँ हम्म, पर जैसे डबल एंड, और ये डबल एंड मतलब डबल एंड जहां पर आपको और यानी कि डबल एंड मतलब ये भी और ये भी। कंडीशन समझ रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ समझ थोड़ा गया। सा। हम्म, जैसे सपोज करिए हमने दो वैल्यू लिया है यहाँ पर, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, और हमने एक वैल्यू और लिया कॉन्स्ट बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जैसे और ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं और ऑपरेटर के लिए, तो हमें चेक करना है कंडीशन। का सपोज करिए चेक करनी कंडीशन, तो कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में है, इफ कंडीशन आपने सुना होगा, एफ एल्स ऑपरेटर। एफ एल्स कंडीशन टेस्ट करने के लिए कीवर्ड यूज होगा हमेशा। इफ हाँ जी। इफ जो कीवर्ड यूज होगा, इफ कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज होगा यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंदर। ये इफ आई एफ आपको देना है। आई एफ देने के बाद आपको क्या करना है कि ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाना है, बनाना ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन आपको अपने लिखने हैं, इसके अंदर आपको अपने एक्सप्रेशन लिखने हैं। देन करली ब्रैकेट यूज करना है। और ये करली ब्रैकेट जो है ये पूरा ब्लॉक है सर, ये इफ ब्लॉक कहलाएगा। इसके अंदर आप पूरा अपना कोड ब्लॉक लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी है। और ओके। ये जो इफ ब्लॉक होगा चलेगा ट्रू के केस में। अच्छा। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊं, एक कंडीशन यहाँ पर अगर मैं देता हूँ, इफ ए इक्वल टू 10, ये यहाँ पर चेक कर रहा है सर। डबल इक्वल टू दैट मीन्स ये कंपेयर कर रहा है। इफ ए इक्वल टू 10 हाँ जी। कंपेरिजन कर रहा है। इफ ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये लगा है जो हमारा बूलियन ऑपरेटर है, ये यहाँ पर एंड यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह ओके। से एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। या अगर हमने एंड यूज कर लिया तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ये भी ट्रू होना चाहिए, कंडीशन ये भी ट्रू होना चाहिए। और अगर हमने ये ओके। और ऑपरेटर यूज किया, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, तो इनमें से कोई एक, हाँ या जी। तो ये या तो फिर ये, दो कंडीशन टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर देखिए। कंडीशन वन, ठीक है। ये हो गया कंडीशन वन, और ये हो गया कंडीशन टू। हम्म, तो दोनों में से कोई हम्म, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ ना सर, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ब्लॉक, ठीक है। दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट यहाँ पर। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा कोई भी एक कंडीशन। लेकिन अगर मैंने एंड लगा दिया, इसमें क्या हो कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, देन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर।
दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो। ओके। एक को अगर मैंने 31 कर दिया यहाँ पर, सपोज कर 21 कर दिया, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक अब एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पर। इस तरह से जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज होगा पूरा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो अगर ऑपरेटर्स में तो सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते करते देख लेंगे जो भी ऑपरेटर्स होंगे। और मेन हम लोग आते हैं ना यहाँ पर फंक्शन पर। आपने सर फंक्शन यूज किया होगा, फंक्शन बनाया होगा यहाँ पर, फंक्शन से आप फेमिलियर होंगे। हाँ जी। फंक्शन में क्या है, फंक्शन के बारे में अगर बोलें तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन बहुत यूजफुल होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, सी हो, या जावास्क्रिप्ट हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फंक्शन मिलेगा। और फंक्शन का जो वर्क है यहाँ पर, हमारे जो टास्क हैं, जो भी हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, हमारे टास्क को ना सर बहुत रिड्यूस कर देते हैं, हमारे मतलब काम को बहुत इफिशियंट कर देते हैं। ओके। यानी कि अगर आपको मान के चलो कि अगर आपने एक फंक्शन बना लिया, तो आप उस फंक्शन को यूज करके कहीं भी किसी भी कोड बेस में आपको कहीं जरूरत है सेम सेम रिजल्ट की, तो आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। उस फंक्शन को यूज करके हम इम्प्लीमेंट, उस फंक्शन को यूज करके अपने काम को वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे कोड बेस होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आप सपोज करिए कंसोल डॉट लॉग हमने किया, सॉरी, फंक्शन हमें बनाना है, तो जावास्क्रिप्ट में जब फंक्शन बनेगा हमेशा फंक्शन कीवर्ड से बनेगा सर। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हमेशा फंक्शन कीवर्ड से बनेगा। ओके। और फंक्शन कीवर्ड से बनेगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, और फंक्शन को आप, फंक्शन का आपको नाम ऐड करना है, फंक्शन को आपको नेम यहाँ पर देना होगा। अगर हम बात करें दो नंबर को जोड़ने का या ग्रीटिंग ग्रीटिंग शो करने का, तो आप यहाँ पर ग्रीट करके या सम करके, ऐड करके, जो भी आप फंक्शन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे ऐड का बनाना चाहते हैं या सम का बनाना बनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको नेम ऐड करना है। फंक्शन नेम कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो मैं ग्रीट करने का बनाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे आपको लगाना है। फंक्शन में भी आपको क्या करना है कि फंक्शन नेम देना है, ओपन एंड क्लोज, एक पैरेंथेसिस लगाना है, देन आपको अपना कोड ब्लॉक बनाना है, करली ब्रैकेट के साथ ओपन एंड क्लोज। ये पूरा हमारा फंक्शन का एक ब्लॉक बन गया, पूरा फंक्शन कोड का यहाँ पर। इसके अंदर अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो भी हमारा कोड, लाइन ऑफ कोड होगा, ये पूरे इस फंक्शन के अंदर एप्लीकेबल होगा। अगर हमने यहाँ पर इस तरह से इस फंक्शन को यूज किया, बना दिया, सपोज करिए कि यहाँ बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, अभी के लिए मैंने सिर्फ एक लाइन लॉक किया हुआ है फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन तो हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया, ये पूरा ब्लॉक बन गया फंक्शन में। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको, जब फंक्शन बन गया, अगर इस कोड को हम यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ये क्या फंक्शन है कि प्रोग्राम में कहीं जाकर के रजिस्टर्ड जरूर होगा। प्रोग्राम में, प्रोग्राम यानी कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट का जो आर्किटेक्चर है इंटरनल वर्क करने का, वहां पर ये फंक्शन रजिस्टर्ड होंगे, बट इसका आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट को शो करने के लिए आपको इस फंक्शन को कॉल करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। और कॉल करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन के नाम से हम कॉल कर सकते हैं, बस उसमें क्या करना है कि ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाना है, कॉल करना है आपको। आपने कुछ देखा यहाँ पर, ये मैसेज आया सर? हाँ जी। ठीक है। हाँ अब जी। इस फ्लो में जो फ्लो है यहाँ पर, इस फ्लो को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं 3 लाइन में इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन मैंने कॉल किया है और फंक्शन मैंने नीचे बनाया है। इससे क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट में कुछ फर्क नजर आया है आपको? यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। या इस फंक्शन को मैं नीचे भी, जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, इसको अगर मैं नीचे भी कर दूं यहाँ पर, तो भी रिजल्ट सेम है, फंक्शन कॉल हो रहा है। यानी कि
जब आप ये इस फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम फंक्शन बनाते हैं, तो ये फंक्शन सबसे पहले रजिस्टर्ड होता है टॉप पर, यहाँ पर आकर के रजिस्टर्ड हो जाता है सबसे पहले। यानी कि इस कंसोल डॉट लॉग से पहले ही टॉप पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ओके। ठीक है, तो जब टॉप पर रजिस्टर्ड हो गया तो इस जो फंक्शन हमने कॉल किया, कहीं भी इस प्रोजेक्ट इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर कहीं भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो हाँ जाएगा। जी। ठीक है। ये देखिए, अब कॉल हुआ टॉप, लेकिन हमारा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे नीचे, लेकिन रिजल्ट आ रहा है सबसे टॉप पर। तो इस हाँ जी। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन बनाते हैं, इस मेथड में ही सबसे ये इम्प्लीमेंटेशन आपको मिलेगा। अगर हम वेरिएबल में अगर जाते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमने कंट्री को प्रिंट किया यहाँ पर अगर हम करेंगे सर, तो ये एरर जनरेट करेगा, ये वर्क नहीं करेगा इसको। ओके। सिर्फ फंक्शन के केस में टॉप पर रजिस्टर्ड होता है। ये देखिए, ये एरर जनरेट कर रहा है, कैन नॉट एक्सेस कंट्री बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइज करने से पहले हम इसको यूज नहीं कर सकते। लॉक करने का मतलब कि हमने इसको यूज किया अपने प्रोग्राम में। पर मैं लेकर नहीं घूम रहा था डॉक्टर हाँ कल शाम में। हाँ ज्वाइन किया, बना तो दिया। हाँ। सबसे पहले आपको पेपर दे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये हो गया। इसमें कुछ डाउट सर आपको फंक्शन में यहाँ पर? फंक्शन का काम पता है, ठीक है। अभी जो आपने इससे पहले जो किया था, एक हाँ, सेकंड, इससे ऊपर, हाँ ये वाला जो था। अच्छा। ठीक इसमें है। ठीक है। इसमें मतलब ये देखिए फंक्शन जो भी बनेगा वो टॉप पे जाएगा, वो हाँ, कहीं पे भी हम उसको कॉल करेंगे। ये जब फंक्शन कीवर्ड से बनाएंगे तब। एक हाँ फंक्शन जी। और है तरीका बनाने का, ऐसे करके इस मेथड से। इसमें नहीं होगा, इसका भी है, ये भी फंक्शन ही है, इसको भी एरो फंक्शन बोलते हैं। ये ES6 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये पैटर्न। इसमें नहीं होता। अच्छा। इस वाले पैटर्न से अगर फंक्शन बनाएंगे तो ये टॉप पर रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसमें होता है। ठीक है। ठीक है, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब हम फंक्शन फंक्शन कीवर्ड्स के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन क्या होता है, जैसे प्रोग्राम, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया यहाँ पर तो जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन हमारा सबसे टॉप पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, टॉप में जाकर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और फिर हाँ उसको जी। कहीं भी कॉल करिए पूरे इस हाँ तो इंडेक्स उसका फाइल के आउटपुट आ अंदर, जाएगा। उसका आउटपुट आ जाएगा, उसमें एरर नहीं जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इसको कॉल कर दिया, इस वाले मेथड को हाँ जी। ऊपर, ये एरर हाँ जनरेट कर देगा। हाँ। ठीक है, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, नाम मैं बता देता हूँ, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। जब भी ये बहुत ज्यादा यूज होगा अभी मालूम में, या जो भी आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है ये एरो फंक्शन। तो ये हो गया दूसरा। फंक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन, एक तो फंक्शन इस तरीके का हो गया कि इसमें कोई भी वैल्यू हम, मतलब हम इसको थोड़ा डायनेमिक नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें 2 बार यहाँ पर ग्रीट कराना है तो इसको 2 बार हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। 3 बार कॉल करना पड़ेगा, 4 बार कॉल करना पड़ेगा। लेकिन रिमेन, ये जो प्रिंट करेगा ये सेम प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार गुड मॉर्निंग कर दिया, दूसरी बार गुड आफ्टरनून कर दिया, गुड इवनिंग कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने एक स्टैटिक डेटा पास कर दिया यहाँ पर। हाँ जी। तो इसको कैसे करें कि ये डायनेमिक हो जाए, कि कभी हम्म। यहाँ पर जितनी बार हमने कॉल किया सब में अलग अलग यहाँ पर आए, कभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से आए, गुड डे आए, ठीक है, अलग अलग आए, जितनी बार हम हाँ कॉल जी। करें अलग अलग आए। इसको करने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। हम्म। इसको मैं कमेंट करता हूँ कॉपी करके। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके। इसमें हम क्या पास कर सकते हैं, ये जो पैरेंथेसिस बना है इसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, ऐसे ग्रीट करके स्मॉल में हमने पास कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया कि इसको हमने ग्रीट को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर लॉग में क्या किया, ग्रीट को कर दिया। ये हमने पैरामीटर पास किया, इसको पैरामीटर बोलते हैं जब भी यहाँ पर फंक्शन में हम पास करेंगे। तो ये ठीक है। पैरामीटर हमने पास कर दिया। इस पैरामीटर के बिहाफ पर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस पैरामीटर के बिहाफ पर, यानी कि इस फंक्शन में जो पैरामीटर पास किया है, तो हाँ जी। इसके स्थान पर, मतलब कि यहाँ पर जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे,
यहाँ पर वैल्यू हमने पास किया। बाकी दो में तो अनडिफाइंड का एरर आएगा। बाकी फर्स्ट वन ये आपको ग्रीट करेगा। ये देखिए, ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड है, ये है, ये अनडिफाइंड इफ ये है कि इसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया था, ठीक है। इसमें भी कोई वैल्यू पास नहीं किया था, और यहाँ पर हमने पास किया था इसलिए आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ से अगर मैंने किया यहाँ से, तो अब इसमें अलग आएगा, इस वाले में अलग हमने वैल्यू पास कर दी है। थैंक यू। ये देखिए, ऐसे करके थर्ड वन फोर्थ वन जो भी है आप वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक एक फाइल में और बना लेता हूँ, इसमें हो गया ज्यादा, एक इंडेक्स, इंडेक्स टू। अब क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने बनाया था, तो एक हम एक दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाते हैं। तो सम करके बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही। एरो फंक्शन से बना लेते हैं इसको, इसको एरो एरो फंक्शन से बना लेते हैं, ताकि ये भी पता चल जाएगा यहाँ साथ के साथ। यहाँ पर क्या है। करना है कि सम करना है आपको, सम करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट या कॉन्स्ट के थ्रू, तो लेट के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। एज इट इज इक्वल साइन लगाना है, और यहाँ पर आपको ओपन एंड क्लोज, ये हो गया फंक्शन। यानी कि वहां पर जो फंक्शन हम बनाते थे और जो फंक्शन कीवर्ड लिखते थे यहाँ पर, ये रिप्लेस हो गया इससे। ये पूरा रिप्लेसमेंट है इसका, इस फंक्शन कीवर्ड का ये रिप्लेसमेंट है actually, ओके। इसका रिप्लेसमेंट है। उसके बाद आपको एरो लगाना है, तो एरो यहाँ पर कैसे बनेगा, इसके बाद ओपन एंड क्लोज के बाद एरो कुछ इस तरह से तरीके से बनेगा, इक्वल साइन देन जो ब्रैकेट एंगल होता है इसको आपको यूज करना है, और देन आपको अपना ब्लॉक बनाना है, कोड ब्लॉक। ये हो गया। दो नंबर को ऐड करना है, यानी कि हमको पैरामीटर में क्या पास करना होगा, दो नंबर ए एंड बी आप पास कर लीजिए यहाँ से, ए कोमा बी, दो हमने नंबर पास किए। अगर आप चाहते हैं तो एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए टोटल करके यहाँ से, और ए प्लस बी कर दीजिए यहाँ पर। या विदाउट ये वो कंसोल करना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। इससे हमें कोई खास मतलब नहीं। अगर इसको किया है तो फिर टोटल को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी के स्थान पर ऐसे। हाँ जी। अदरवाइज ए प्लस बी भी आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत अभी तो है नहीं यहाँ पर। अब इसको कॉल हम लोग ऊपर करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ कॉल किया था और हमने बताया था। अब इंडेक्स टू डॉट जेएस को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, ये नहीं चल रहा है सर, कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी कि ये क्या हुआ ना, हमने लेट कॉन्स्ट वर्क के थ्रू किया हुआ है, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू नहीं किया हुआ है। जब इसके थ्रू करेंगे तो ये एक तरह से वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट कॉन्स्ट के थ्रू, हाँ तो जी। यहाँ पर इसको नहीं कॉल कर सकते, इसको हमेशा आप नीचे कॉल करना होगा। यहाँ कॉल फंक्शन बनाने के बाद, फंक्शन पहले हमने बना दिया, हमने स्लाइस कर दिया और एक वेरिएबल के साथ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। ये आंसर देना सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी बार आपको ऐड ऑपरेशन चलाना है, तो आप चला सकते हैं वैल्यू को अलग अलग वैल्यू पास पास करके। इसके लिए अब हमें बार बार फंक्शन हर बार अलग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, हर बार अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से ये पूरा चलेगा। ये तो हो गया। अब इसमें एक टाइप तो ये हो गया फंक्शन का, एक ये हो सकता है कि ये फंक्शन रिटर्न टाइप बना सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग तो करेगा ही करेगा, इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। तो रिटर्न कराने के रिटर्न कीवर्ड यूज होता है, रिटर्न कराने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज होगा यहाँ पर। और रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। एक बार हम विदाउट रिटर्न किए इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट टोटल, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ सम को,
और सम में पास किया, और सपोज करिए मैंने इसको पास कर दिया, एक वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पास कर दिया, और इस कंसोल डॉट, इसको टोटल जो यहाँ पर आ रहा है कंसोल डॉट लॉग टोटल में, इसको जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ अलग आएगा सर। ये देखिए, ये अनडिफाइंड बता रहा है। इसको अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? क्योंकि इसको कोई वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, बस ये यहाँ लॉग करके चला जा रहा है, ये हम्म। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ रिटर्न कीवर्ड लगा देता हूँ और A+B, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा ये रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न टाइप बन गया, इसी को रिटर्न टाइप बोलते हैं सर यहाँ पर। ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, अब ये देखिए रिजल्ट यहाँ शो कर रहा है। हाँ जी। तो अगर कहीं और आपको वैल्यू को एक्सेस करना है किसी अदर वेरिएबल में और फंक्शन को कॉल करके एक्सेस करना है, तो आप वहां पर रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं, तब ये रिटर्न करेगा किसी अदर फंक्शन को जहां पर आप कॉल करेंगे उसको। अदरवाइज ये इसी, ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा बट ये रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक। तो इस तरह से ये एक तो हमारा हो गया सिंपल, विदाउट एनी पासिंग एनी पैरामीटर। सेकंड हो गया विथ पासिंग पैरामीटर एंड, और थर्ड हो गया हमारा रिटर्न टाइप का। इस तरीके से तीन तरीके से बेसिक फंक्शन बनता है, और यही बस मोस्टली यूज भी होगा सब प्रोग्राम में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी जो एडवांस वर्जन है ES6 में जो आया था फैट एरो, ये यूज होगा वहाँ पर। फंक्शन से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें, आपने ऑब्जेक्ट का नाम सुना होगा सर। हाँ जी। ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मोस्टली आज के टाइम में जितने भी लैंग्वेजेस आप हम लोग देख रहे हैं, चाहे C++ हो या फिर जावा हो, पाइथन हो, इवन जावास्क्रिप्ट भी, तो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आपको फील एंड टच पूरा देगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही। यहाँ पर भी कुछ भी वर्क करना है तो आप ऑब्जेक्ट बना करके, क्लास बना करके कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर कॉन्स्ट करके बनाया है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का भी तरीका वही है, जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सेम एज इट इज रहेगा ऑब्जेक्ट बनाने का भी तरीका। तो अब सपोज करिए कि हमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है या किसी यूजर का बनाना है, तो कॉन्स्ट या लेट से बना लेते हैं, लेट यूजर। और ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे ना सर, तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड के थ्रू बनाएंगे हम लोग, मर्न में ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड यूज करेंगे। दो तीन तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के, इसमें से हम लोग जो मोस्ट ऑफ द मतलब यूज करेंगे मर्न में या ES6 के बाद आने के बाद, क्योंकि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड, एक तरह के तरीके से शॉर्टकट है ऑब्जेक्ट बनाने का। तो यही पैटर्न फॉलो होता है और यही लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। अब क्या करना है कि अगर आपने यूजर बनाया तो इस यूजर की कुछ प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी। इस यूजर की कुछ प्रॉपर्टी होगी। यूजर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अगर हम यूजर की बात करें तो यूजर का नाम हो सकता है, तो हमने दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम ऐड किया। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा की वैल्यू के फॉर्म में, लेफ्ट साइड को ओके। की बोलेंगे, राइट साइड को वैल्यू बोलेंगे। की वैल्यू, पाइथन में आपने इस तरह से कुछ डिक्शनरी वगैरह देखा होगा, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा करके, करली ब्रैकेट लगा करके कोलन के साथ हम लोग की और वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पर पास करते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही लास्ट नेम कर सकते हैं, और इसको सेपरेटेड विथ कॉमा करते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेटेड, ऑल कीज वैल्यूज विल बी सेपरेटेड विथ कॉमा। ओके। ये क्या होगा कि कोमा के साथ इसको सेपरेट करना है, कोलन के साथ सेपरेट नहीं करना, ऐसे सेपरेट नहीं करना है, ये एरर ठीक। जनरेट करेगा। ठीक। कोमा के साथ सेपरेट करना है, सेपरेटेड विथ कॉमा, हम्म। ठीक है।
अब यहाँ पर वैल्यू, राइट फिट वैल्यू आप पास कर सकते हो, ऐसे ही ईमेल हो गया, कांटेक्ट हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह कई बार आप देखोगे कुछ तरह से कुछ लोग इस तरीके से भी प्रैक्टिस में लिखते हैं कि हाँ जी। वो भी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इधर भी डाल दिया, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ना तो ये इसको पूरा सेंस करता है कि ये की है, ये वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा सर, है ना, इसमें कोई एरर हम्म, जनरेट यहाँ पर नहीं होगा। अब हमने अगर यहाँ पर कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग यूजर किया, तो आप देखोगे यूजर का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आया, हम्म, अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर शो कर रहा है कुछ इस तरीके से आएगा, और जब भी आउटपुट भी आएगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ओके। आउटपुट भी इसका अगर आएगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। जो उसके पहले हम लोग ने फंक्शन देखा था या वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, तो उसमें कुछ ज्यादा ऑपरेशंस नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट में बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पर काम करना, तो ऑब्जेक्ट जब आपने बना लिया तो ऑब्जेक्ट में कुछ ऑपरेशंस होंगे। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, पहले तो बनाने का हुआ, क्रिएट करने का, एक तो ऑपरेशन यही हो गया, क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है इस पर, डिलीट हो सकता है। डिलीट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। हाँ, ऑब्जेक्ट को एडिट करना है आपको, यानी कि हाँ जी। कुछ चेंजेस करना है। तो अब यहाँ पर हम ये ऑपरेशन करेंगे कैसे, अब ये पॉइंट आ रहा है कि ये ऑपरेशन होगा कैसे। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए, एक यूजर हमारा प्रिंट आउट कर, अब ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना है तो इस यूजर को कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर दोबारा इसको ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक करने का तरीका वो सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, यूजर के सारे प्रॉपर्टी को हटाना है, रिमूव करना है, तो आपने ब्लैंक कर दिया, इसको बोलते हैं एम्प्टी करना। इसकी सारी प्रॉपर्टी एम्प्टी हो गई, ऑल जितनी भी प्रॉपर्टी पहले से बनी होंगी सारी एम्प्टी हो जाएंगी। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करता हूँ यूजर, इसकी प्रॉपर्टी हो गई एम्प्टी। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एम्प्टी से यहाँ पर ये देखिए, ये लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट, हाँ जी। ये एम्प्टी हो गया। पहले इसने प्रिंट किया यहाँ पर, इस लाइन पर इसने प्रिंट किया ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर ये हो गया एम्प्टी, और यहाँ पर हमने दोबारा चेक किया कि एम्प्टी हुआ क्या, तो ये एम्प्टी हो चुका है। ठीक है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को कर देते हैं नीचे थोड़ा सा ऊपर करके यहीं पर। अब आते हैं हम लोग एडिट में, इसको भी कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं एडिट में। एडिट में क्या है कि सपोज करिए जैसे कि यहाँ पर डबल एल लग गया है ना, तो हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। एडिट में तो यही होगा, थोड़ा सा कुछ चेंजेस वगैरह हाँ जी। करने की जरूरत है पूरे रोल की, या सभी में अपडेट करने की जरूरत है, सभी को भी कर सकते हैं, सभी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, या कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना हो गया। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसोल कैसे कर रहे हैं यहाँ पर यूजर से, हम्म, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे यही, यूजर को पॉइंट करेंगे, यूजर, और यूजर की किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन का यूज होगा। यहाँ पर किस नोटेशन का यूज होगा, डॉट नोटेशन का। हम्म, जैसे यू कंसोल डॉट लॉग में चेक कर रहा हूँ, अगर सपोज करिए इसका फर्स्ट नेम में शो करना है, देखना है, तो यूजर डॉट फर्स्ट, डॉट नोटेशन यूज किया, डॉट नोटेशन के साथ इसके प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हमने एक्सेस किया फर्स्ट नेम को।
फर्स्ट नेम देखिए यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इस फर्स्ट नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं तो क्या हम, अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम ऐसे करना, बस यूजर डॉट फर्स्ट नेम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, असाइन करना है या रीअसाइन कह सकते हैं। रीअसाइन कर रहे हैं, असाइन तो पहले ही हो चुका है, रीअसाइन कर रहे हैं फ्रेश वैल्यू। जो भी आप फ्रेश वैल्यू अब दोगे फर्स्ट नेम में जाकर के सेट हो जाएगा। फर्स्ट नेम में क्या होगा, जाकर के सेट हो जाएगा। और इसको मैं दोबारा कंसोल कर देता हूँ यहाँ पर डिफरेंस दिखाने के लिए। दूसरा, ये सेमी कॉलन आप लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा देते हैं तो अच्छा लगता है, सही लगता है कि हाँ यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, क्लोज, खत्म। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस में आता है तो बेस्ट प्रैक्टिस में ये कि लगा देते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो एरर जनरेट नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अपडेट हो गया ये वैल्यू। और अगर हम यहाँ पर इसको पूरा अगर देखते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूजर, पूरा होल यूजर की प्रॉपर्टी को इसको एक्सेस करना है, पूरा होल यूजर प्रॉपर्टी। यहाँ से कंसोल डॉट लॉग यूजर किया तो जो अपडेटेड वैल्यू है वो शो करेगा यहाँ पर। अपडेटेड जो वैल्यू होगा सर ये शो करेगा यहाँ पर, देखिए आ रहा है ना सर। ये अपडेट हो हाँ गया जी। ना, देखिए यहाँ से। हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको अपडेट कर सकते हैं। अगला हो सकता है कि ऐड करना है, एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो ऐड में क्या है कि आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जैसे ये यूजर डॉट फर्स्ट नेम किया है, यहीं पर हम एक नया प्रॉपर्टी असाइन कर दे रहे हैं, जेंडर करके कर दिया। तो असाइन करने में भी सेम बहुत इजी है, बस जो भी नई प्रॉपर्टी ऐड करना है वो डॉट लगा करके ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। ठीक है। डॉट लगा करके डॉट नोटेशन के साथ न्यू प्रॉपर्टी को ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, देखिए ऐड हो गया ना इसमें। हाँ जी। कितनी भी ऐसे ही प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब सपोज करिए मुझे यहाँ पर एक स्किल्स का एक लिस्ट ऐड करना है, मान के चलिए कि 4-5 स्किल्स है। ऐसे हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, एक स्किल्स ऐड किया, यूजर के अंदर एक स्किल्स ऐड किया है। ये देखिए स्किल्स आ गया। तो ऐसे अपनी प्रॉपर्टीज को अपेंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नई नई प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट सर यहाँ तक? नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है। 1-2 दिन देखेंगे ना आपको आइडिया लगेगा, नहीं हाँ। तो जैसे ही 4-5 सेशन होगा ना, चलेगा यही पूरे सेशन में। जावास्क्रिप्ट में हाँ। यही चलता है, ऑब्जेक्ट चलेगा, एरे चलेगा, यही चलता रहता है। फॉर लूप चलेगा, इफ एल्स चलेगा, पूरा रिएक्ट इसी में खत्म हो जाता है। हाँ, तब तक नोड इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं हाँ, नोड आपके आप लिए। इंस्टॉल कर लो, आप थोड़ा सा देख लो, नोड आप ठीक है। इंस्टॉल कर लो। अभी इसमें ऑब्जेक्ट में 1-2 प्रॉपर्टी ये है, मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा टास्क देता हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा आप कोशिश करिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। करना ये है, इसमें जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी ऐड किया है यहाँ पर, ऐड हम्म। किया, ऐसे ही आपको कुछ प्रॉपर्टी को डिलीट करना है। यहाँ पर तो हमने होल प्रॉपर्टी को डिलीट किया था, ये एम्प्टी किया था, सबको नहीं ठीक। करना, किसी समझ। एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना ओके। है। ये आप ना सेल्फ एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें। तो उसमें पूरे यूजर को जो है आगे वो डाला था, पैरेंथेसिस डाला था, इसमें डॉट के साथ में डालेंगे तो वो वाला हाँ, पोर्शन उड़ जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा डॉट के शायद। साथ। डॉट नोटेशन के साथ में जैसे हमने इसमें यूजर डॉट डॉट स्किल किया, उसमें स्किल हाँ ऐड किया, डिलीट जो किया था तो हमने क्या किया था कि एम्प्टी कर यूजर दिया पूरा। एम्प्टी कर दिया था। बट इसमें अगर यूजर डॉट, नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ, थोड़ा देख। देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। कल हम ठीक है। कल हाँ आप जी। सेम टाइम पर मिलते हैं 11:30 ठीक है। पर। ओके। ठीक सर, ओके, थैंक यू।